क्या आपको पता है प्रॉप फर्म की इंडस्ट्री में एक नया प्रॉप फर्म आया है जो हिला देगा आपको। ये प्रॉप फर्म बोलती है कि आप जब तक चैलेंज पास ना करो आपको कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब है आपको लिटरली ₹0 देने पड़ेंगे इस पूरे चैलेंज को लेने के लिए। एक वक़्त हुआ करता था कि एक अकाउंट खरीदने के लिए कितना झंझट होता था। पहले आपको देखना पड़ता है क्रिप्टो में कैसा भी एसेट यूएसडीटी खरीदना पड़ेगा, बीटीसी खरीदना पड़ेगा और वो नहीं हुआ तो फिर इंटरनेशनल कार्ड्स के लिए अप्लाई करने का क्रेडिट हो या डेबिट। इतने पेमेंट के झंझट में जाते थे और इस सब के बस आपके पास कोई श्योरिटी नहीं है कि आप एक्चुअल में फंडेड हो सकते हैं। बट ये प्रॉप फर्म ये कहता है कि आपको लिटरली $0 या ₹0 पे करने की ज़रूरत है उनके प्रॉप फर्म से चैलेंज करने के लिए। आप सोच रहे होंगे ये कोई बड़ा-सा होगा 5 स्टेप, 4 स्टेप या 3 स्टेप या 2 स्टेप। बट सरप्राइजिंगली दिस इज़ अ 1 स्टेप चैलेंज जो आपको पास करना पड़ेगा। और इस प्रॉप फर्म का नाम है मी फंडर। सो जल्द से जल्द देखते हैं क्या-क्या रूल्स है, ट्रेडिंग रूल्स है, क्या-क्या पेआउट्स है, कौन-कौन से पेयर्स, करेंसीज़ या कमोडिटीज़ में हम ट्रेड कर सकते हैं और मोर इम्पोर्टेंटली हम इस अकाउंट को कैसे एक्सेस करते हैं। तो हम आ चुके हैं मी फंडर के पेज में, हम देखने वाले हैं। तो आपको यहाँ 3 चैलेंजेस दिखेंगे, 1 फेज, 2 फेज और तीसरा है 1 फेज पे लेटर। हम इस पे क्लिक करना चाहेंगे। सो आप देख सकते हैं क्या-क्या इंक्लूडेड है। सबसे पहले हमें फंडेड फेजेस में क्या-क्या मिलना है। हमें मिलना है नो टारगेट ऑब्वियसली। डेली ड्रॉ डाउन होगा 3% आपका और 10 दिन का मिनिमम ट्रेडिंग डेज है और एज स्कोर्स है। ये एज स्कोर्स मैं आपको बाद में बताऊंगा होता क्या है। तो ट्रेडिंग पीरियड नो लिमिट है एज यूजुअल कॉमनली है। विन स्प्लिट 60% है अप टू 80% एज के लिए मैं बताऊंगा। लेवरेज आई वुड से अ बिट कम है, बढ़ा सकते थे बट मैं हम कुछ पे नहीं कर रहे हैं। सो या तो इसके साथ-साथ आपको ऐड ऑन पर्क्स क्या मिलता है? आपको मिलेगा ज़ीरो कमीशन। सो आप यहाँ देख सकते हैं ट्रेड विथ ज़ीरो कमीशन ऑन एफएक्स पेज ड्यूरिंग वैल्यूएशन पर आपको फंडेड फेज में $3 पर लॉट के हिसाब से देना पड़ेगा। इंडाइसेस इंस्ट्रूमेंट्स उन सब के लिए भी ज़ीरो है वैल्यूएशन और फंडेड फेज के लिए भी ज़ीरो है। वीकेंड होल्डिंग, न्यूज़ ट्रेडिंग एंड ट्रेड कॉपियर्स ये सब अवेलेबल है आपके लिए। सो द मोस्ट सरप्राइजिंग पार्ट मेरे को लगा था कि बस 5% का प्रॉफिट टारगेट, 10 भी नहीं बस 5। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट्स अ सिंगल फेस। ये मेरे को बहुत सरप्राइजिंग लगा। तो ये था मेन जो पॉइंट्स हम बता सकते थे। अब हम डीप में जानेंगे रूल्स क्या क्या है पे लेटर का। तो यहाँ आप देख सकते हैं इनका पॉलिसीज और रूल्स जो भी कह लो। पे लेटर चैलेंज पॉलिसीज आप देख सकते हैं। सबसे पहले लिखा गया वन अकाउंट पॉलिसी। सो ईच ट्रेडर इज अलाउड ओनली वन एक्टिव अकाउंट एट अ टाइम एंड मल्टीपल एंट्रीज विल लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन एंड ब्लैक लिस्टिंग। तो इसमें जो चीज़ है ये बता रहा है कि अगर आप एक से ज़्यादा अकाउंट जैसे कि फेक अकाउंट्स बना रहे हैं उसके करोगे तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा और उसके ऊपर आपको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको फिर कभी इस प्रॉप फर्म से कोई चैलेंज भी नहीं खरीद सकते फ्यूचर में कभी भी नहीं। और एक इनवैलिड इनएक्टिविटी पीरियड है। इसका ये मतलब है अकाउंट्स विद नो एक्टिविटी फॉर 10 consecutive डेज विल ऑटोमेटिकली क्लोज्ड। तो इसमें ये कहना चाहते हैं कि अगर 10 दिन में आपने एक दिन भी कोई ट्रेड नहीं लिया तो आपका जो अकाउंट है वो बंद हो जाएगा बेसिकली। So activation after passing the challenge, traders have 24 hours to complete the payment for their account. Failure to do so will your slot being offered to waiting traders. So इसका मतलब ये है कि आपको 20 अगर लाइक आपने 5% किया अचीव, कितने दिनों फर्क नहीं पड़ता आपने किया। उसके बाद आपको एक 24 आवर्स का टाइम मिलेगा, आपको एक ईमेल मिलेगा जिसके थ्रू आपको पेमेंट करना पड़ेगा जो पे लेटर चैलेंज है उसके बाद आपका अकाउंट आएगा। अगर आपने ये पेमेंट अंडर 24 आवर्स नहीं किया तो ये अकाउंट आपसे ले लिया जाएगा और किसी दूसरे ट्रेडर को दिया जाएगा। इसमें प्रायोरिटी एलोकेशन टायर्स है, जिसमें प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जिसने 2 चैलेंजेस खरीदे हैं। दूसरा प्रायोरिटी ये है कि जिसने एटलीस्ट 1 चैलेंज किया और तीसरा प्रायोरिटी जो होता है जिसने आज तक उनसे चैलेंजेस कोई खरीदा नहीं है। सो जो आपको मैं बता रहा था कि आप 2 बार एंट्रीज़ कर सकते हैं इसमें। ये मैं बताना भूल गया कि अगर आप एक में फेल हो गए, तो आपको एक रीसेट का ऑप्शन मिलेगा। रीसेट कर सकते हैं, वापस से ट्राई कर सकते हैं आप चैलेंज।
और इसका कंटिन्यूएशन है कि वेटिंग पीरियड। लेट्स से आपने दोनों किया और दोनों में फेल हो गए। सो आपको यू विल नीड टू वेट 30 days बिफोर रिक्वेस्टिंग रीएक्टिवेशन ऑफ योर अकाउंट, एंड रीएक्टिवेशन विल डिपेंड ऑन स्लॉट अवेलेबिलिटी। स्लॉट तो आपको समझा चुका हूँ मैं क्या होता है। आपको एक स्लॉट मिला जाएगा। सो इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आप 2 बार किए और दोनों में ड्रॉ डाउन में आ गए, फेल हो गए चैलेंज में, तो आपको 30 दिन का वेट करना पड़ेगा वापस उनके साथ एक नया अकाउंट में पे लेटर चैलेंज करने के लिए। और यहाँ कंपनी कह रही है, वी रिजर्व द राइट टू रिफ्यूज फंडिंग टू एनी ट्रेडर्स एट एनी टाइम। कहना चाहते हैं कि वो ट्रेडर को भी चाहे फंडिंग मना कर सकते हैं, जब चाहे वो कर सकते हैं। एंड मे टर्मिनेट अ फंडेड अकाउंट और रिफंड फीस एट अवर डिस्क्रिशन। तो ये कहना चाहते हैं कि वो कभी भी फंडेड अकाउंट टर्मिनेट कर सकती है, या फिर आपको वो जो रिफंड फंड है वो वापस दे सकती है। ये सब लिखा हुआ है यहाँ। और लिखा है विदाउट अल्टरिंग एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट्स और रूल्स रेट्रोएक्टिवली। तो अपने रूल्स काट के भी कर सकते हैं। और पेमेंट मेथड्स यहाँ बता रहे हैं कि आप क्रिप्टो से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड है। सो यहाँ ये बोल रहे एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रेडिंग पॉलिसी, देयर आर नो कंसिस्टेंसी रूल्स। हाउएवर उनके पास है एक चीज कॉल्ड द एड्ज रूल। ये सीखते हैं कि एड्ज स्कोर होता क्या है। तो फॉर्मूला बेसिकली है, आपको अपना कैलकुलेटर खोलना है, ये ब्रैकेट डालना है सबसे पहले, 1 माइनस मोस्ट प्रॉफिटेबल डे और लूजिंग ट्रेड, और मोस्ट प्रॉफिटेबल और लूजिंग ट्रेड। सो मोस्ट प्रॉफिटेबल डे, लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से आपके पास 1 के का अकाउंट है, समझ लो 1 के का अकाउंट है। आपने एक ट्रेड लिया, आपने बनाया $100, और आपने दूसरा ट्रेड लिया, वो बन गया, आपका जो पूरा बैलेंस है 50 रुपये से माइनस हो गया। इसका मतलब आपके बैलेंस में $1000 प्लस $50 होंगे। तो ये जो 100 है, इसको माना जाएगा ट्रेड। क्या माना जाएगा? मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेड। पर आपने दिन में तो बस ये मोस्ट प्रॉफिटेबल डे माना नहीं जाएगा। वही एग्जांपल ले लेते हैं, जो 100 है, 100 बनाया, पर उसके साथ आपने एक और ट्रेड लिया जो 100 का है, तो फिर उसको कंसिडर किया जाएगा $200 पूरे दिन का। आपने तीसरा ट्रेड लिया, समझ लो 100 का, और बन गया 150। सो अगर आप इस एड स्कोर के हिसाब से देखेंगे, तो आपका जो पहले के सिनेरियो उसमें यूज होगा $50, और सेकेंड सिनेरियो में होगा $150। और कुछ समझना है कमेंट कर दो यार। और उसको करेंगे हम डिवाइड बाय टोटल पीएनएल फॉर द डे, और सॉरी फॉर ऑल ट्रेडिंग डेज, इनटू 1000%। तो हम सीखेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। सो लेट्स से ट्रेडर एक्स, लेट्स से मान ले राम ने पहला दिन लिया, ट्रेड लिया, 100 के का अकाउंट है उसका, समझ लो, इमेजिन करो आप एक 100 के का अकाउंट है राम के पास। राम ने लिया ट्रेड, पहले में -5200 लॉस, दूसरे दिन बनाया 4100, तीसरे दिन 1500 गवा दिए, चौथे दिन 3900 आए, और पांचवें दिन 4700 थे। तो इसमें सबसे प्रॉफिटेबल डे है इसका डे 1। तो इसका हुआ 5100। ऊपर मैंने सिखाया था ना, कैलकुलेशन क्या था, 1 माइनस, यहाँ ब्रैकेट, इसका हो जाएगा माइनस, इसमें एब्सोल्यूट लॉस या प्रॉफिट। इसका सबसे बड़ा लॉस इतना हुआ है, प्रॉफिट्स का नहीं है, लॉस का भी इसमें साथ में यूज किया था। तो ये हो जाएगा 200। अब हम डिवाइड करेंगे, अभी इन पूरे 5 दिन का है ना, 5 दिन का वैल्यू को आपको प्लस करना है। 5200 प्लस 4100 प्लस 1500, वो सब ऐड करके हमको ये अमाउंट मिलता है 19400। तो आपको यहाँ डिवाइड करना है अपना कैलकुलेटर यूज के। उसके बाद आपको ब्रैकेट बंद करना है और मल्टीप्लाइड बाई 100। बस क्वेश्चन थोड़ा गलत बन गया, पर हाँ समझ लेना, बस समझ लेना। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा
73.20 एज द एज स्कोर। वही चीज़ हम ट्रेडर वाई से किए हैं और ट्रेडर जेड से किए हैं। तो आप यही कैलकुलेशन करेंगे तो आपको इसमें भी वही मिलेगा। तो इसमें भी इन्होंने ये दिया है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है क्या क्या है। तो इसमें दिखाना चाहते हैं कि जो ट्रेडर एक्स है यानी कि हमारा राम, उसने अच्छा रिस्क मैनेजमेंट किया है, ब्ला ब्ला ब्ला, इसलिए ज़्यादा उसका हाई एज स्कोर है। यानी कि बाकी इनकंसिस्टेंट डेली रिजल्ट, और इसका तो कुछ लक का चल रहा है। तो हाँ, और यहाँ पर एक और फीचर है, ये यस यू कैन मॉनिटर योर एच स्कोर डायरेक्टली थ्रू द एम आई फंड डैशबोर्ड बेसिकली। मैं डैशबोर्ड भी सून आपको दिखाऊंगा कैसे और क्या होता है। तो ये था एच स्कोर के बारे में। तो इतना ही था इस चीज़ों के बारे में, क्या क्या पॉलिसीज़ है। पर इससे मैं पहले कि आप अकाउंट कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उससे पहले आपको मैं कस्टमर केयर के साथ चैट दिखाना चाहता हूँ जिसमें आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जानेंगे। तो बताते हैं क्या। तो मैंने सबसे पहले पूछा, विल आई गेट रीफंड आफ्टर कंप्लीट द चैलेंज। मैंने अगर चैलेंज का ख़त्म कर दिया, पे लेटर, और मेरे को फर्स्ट पे आउट मिल गया वैसे कुछ, क्या वो रिफंड करेंगे? उनका सीधा आंसर था नो। और फिर पूछा क्या अगर मैं पास हुआ, क्या मैं नया चैलेंज स्टार्ट कर सकता हूँ? आई मीन नया चैलेंज स्टार्ट कर सकता हूँ। पूरे 3 दिन बाद मेरे को रिप्लाई मिल रहा है, वो भी जब मैंने रिप्लाई बैक पूछा उससे। और पे आउट्स के बारे में मैंने पूछा। सो पे आउट्स के लिए मैं इसमें बस दो ऑप्शन हैं, या तो आप क्रिप्टो के थ्रू कर सकते हैं, या फिर वायर बैंक ट्रांसफर, जो इंडिया के लिए मोस्ट प्रॉब्ली नहीं है, तो क्रिप्टो इज द ओनली ऑप्शन वी हैव। सो पहला विड्रॉल 30 दिन के बाद, आपके पहला ट्रेड के दिन होने के बाद। फिर दूसरा विड्रॉल्स उसके बाद वाला आपको एवरी 15 डेज मिलेगा। एक सेकंड मैं चेक करता हूँ कोई और इम्पोर्टेंट नहीं है। सो आपको बेसिकली ये कोड यूज़ करना है अगर आपको एक नया अकाउंट चाहिए, तो आई मीन दिस पे लेटर अकाउंट चाहिए तो आपको वापस कुछ नहीं करना, बस वेबसाइट में जाना है, यहाँ लिखेगा गेट स्टार्टेड में जाना है, वन फेस, आपको 60K 30K जो चाहिए चारों वेरिएंट में वो ले लो जो चाहिए आपको। फिर आप इसमें क्लिक करेंगे, इसके बाद अपनी डिटेल्स डालेंगे और पे लेटर कूपन, और आप देख सकते हैं ये हो जाता है $0। आपको यहाँ पर डिटेल फिल करना पड़ेगा। आपका केवाईसी ज़रूर होगा, बट ओनली आफ्टर पासिंग द चैलेंज, आफ्टर द पेमेंट यू डू फॉर द पे लेटर चैलेंज। तो आप देख सकते हैं $0। इसके बाद आप पेमेंट करेंगे, आपको डायरेक्ट लेके जाएगा वो उस फी पेज में। तो मैं आपको डैशबोर्ड दिखाता हूँ कैसे दिखता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये डैशबोर्ड है। ये चैलेंज में ऑलरेडी पास हो चुका है मेरा ऑलरेडी। प्रॉफिट रिमेनिंग 7.4 दिखा रहा है, बट आई डोंट नो व्हाई। तो ये मैं लास्ट ट्रेड लिया 25th को। आज हो रहे हैं 28th। नॉट दैट इट्स रेलेवेंट, बट आई वुड लाइक टू पॉइंट इट आउट। तो आप देख सकते हैं पे लेटर चैलेंज, एक फेस लाइक प्रॉफिट क्लिक 60%। ये दिखेगा आपका डैशबोर्ड कैसा है, और नंबर ब्लैक ब्लर करना पड़ेगा भाई। हाँ, तो ये बेसिकली दिखता है, ऐसे होता है डैशबोर्ड। मेरे को ये बहुत बेसिक सा डैशबोर्ड लग रहा है। आई हैव सीन वे बेटर डैशबोर्ड्स इन माय लाइफ। ये तो था बेसिकली कैसे साइन इन करते हैं, कैसे अकाउंट को एक्सेस करते हैं, क्या-क्या रूल्स है बेसिकली उस चीज़ों में। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ें लेजिट है या नहीं है। मैं आपके ऊपर ये डिसीज़न देना चाहता हूँ, आप चूज़ करें कि ये डिसीज़न लेके आप आगे बढ़ सकते हो इसलिए। सो मैं आई वुड लाइक टू शो यू द पार्ट ऑफ बोथ द साइड्स ऑफ द कॉइन्स, पीछे और आगे कॉइन क्या है। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया, ट्रस्ट पायलट्स में देखा, फिर लोगों से जाके मैंने जेन्युइनली पूछा कि क्या चल रहा है, क्या आपको पे आउट्स मिल रहा है रेगुलरली इस प्रॉप फर्म के, कैसा है आपका एक्सपीरियंस इन प्रॉप फर्म के साथ। तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस करूँ तो आप देख सकते हैं, आपको दिखाई कस्टमर केयर सर्विस बहुत स्लो थे। लिटरली 4-5 दिन बाद भी मेरा रिप्लाई नहीं किया, सीन जोन छोड़ दी, मेरी बंदी तक नहीं छोड़ती मेरे को, सीन जोन इन लोगों ने छोड़ दिया। हाँ, anyways, तो ये सब हुआ सीन। तो मैंने डिस्कॉर्ड में गया इनके सर्वर में, मैं पूछने लग गया बंदों को
कि आपने पे किया है कि चैलेंज के लिए ये सब है। तो मैं आपको कुछ चार्टें दिखाऊँगा उनके बारे में। एक बंदा मेरे को डिस्कॉर्ड में मिला था, मैं पूछा इससे ब्रो व्हाट हैपेंड विद माय मी फंडर, तो मेरे को रिप्लाई करता है कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। ये बंदा मेरे को बेसिकली डिस्कॉर्ड में मिल रहा था, ये बार-बार पूछ रहा था मेरा पे आउट दो, मेरा पे आउट दो। तो डिस्कॉर्ड में सब लोग इसे देख रहे तो आई थॉट टू डीएम हिम। तो मैं देखा, इससे पूछा क्या है, क्या सीन है तुम्हारे पे आउट का? तो ये बोल रहा है कि इसका पे आउट उसने पूछा था, पर ये लोग डिले कर रहे हैं। बोला था देंगे 15 दिन बाद, वो भी 15 दिन हो गया, अभी 20 दिन हो गया, वापस नहीं दिया। तो ये कंप्लेन किया था डिस्कॉर्ड में। तो मैं पूछा प्ले आउट देते हैं, तूने पे लेटर अकाउंट लिया था? नहीं, इसने एक नॉर्मल अकाउंट लिया था। तो इसने बोला पता नहीं उसको, उसका पहला पे आउट है। तो साइज वगैरह पूछा, क्रिप्टो से लिया इसने। सो फिर इसने कुछ देर बाद मेरे को रिप्लाई कर दिया कि बट ब्रो, ये खुद पर्सनली ट्रस्ट नहीं करता, थोड़ा फिशी लगता है। फिशी मतलब सस्पिशियस, मतलब सस्पिशियस। तो उसका दोस्त ने एक पे आउट मांगा था, उसको ग्रुप से निकाला है। डिस्कॉर्ड में पूछा भैया अभी दे दो मेरे को पे आउट, नहीं बोला। उसने बोला चले जाओ, हम नहीं देंगे, तुम्हारे साथ हो गया स्कैम। फिर उसको सारे सोशल मीडिया में, ट्विटर सब में बेचारा यार हो गया, दे वर ब्रोक, सैड। फिर इसीलिए अच्छा कंपनी है, ओह हाँ वो तो ब्रोक है, इसलिए पे लेटर चैलेंज डाला तो वो अंदर लिक्विडिटी ला पाए। और मेरे को यू लोग फेल फॉर इट, सो इजी, blah blah blah. Over 20 people have funded they, so they paid me, put me। इनके साथ हुआ, ये बोल रहा है कि इसने थोड़ा ये बनाया कि हल्ला बनाया कि भाई मेरा पे आउट दो, ये हो गया इसलिए इसका पे आउट दिया। इसका एक सर्टिफिकेट भी आया था, तो मैं पूछा, एंड ये भी बोल रहा है कि इनका सपोर्ट बहुत स्लो है। तो मैं सोचा यहाँ तक क्यों सीमित है, और लोगों से पूछा जाए। तो मैं पूछा भाई तुम लोग मी फंडर से क्यों नहीं करते? तो बोला कॉज यूर स्कैम। उसके बाद उसका रिप्लाई नहीं आया। फिर मैं एक दूसरे बंदे से पूछा क्या सीन है उनका? तो बोल रहे दे आर नॉट इवन विलिंग टू रिफंड, पैसे ही नहीं दे रहे हैं मेरे अकाउंट का, और साथ में पे आउट्स भी नहीं दे रहे हैं। फिर उस रिफंड भी रहना रोक दिया है। और इसको वो यही बोल रहा है देखो इसको निकाल, इसका डैशबोर्ड निकाल दिया, मैच ट्रेडर्स का अकाउंट निकाल दिया, ब्लॉक कर दिया इसको कहाँ हर जगह से। ये सब सीन है इसका। फिर इसको बैन कर दिया, पे आउट भी नहीं दिया बेचारे का, टाइम्ड आउट हो गया भाई। ये आप देख सकते हो क्या सीन है इसका। बोल रहे थे इवन दो दे पेड डजंट मीन दे आर लेजिट। मेरा दोस्त, उसका दोस्त बोल रहा दे पेड दिस गाय हिज फर्स्ट पे आउट, फिर उसके बाद बहुत वेट किया, सेकंड पे आउट कभी इसकी जिंदगी में आया ही नहीं। इसको बोला गया कि आप पेशेंट रहें, रुकिए ज़रा, सँभलिए ज़रा, 2 हफ्ते तक आफ्टर द थिंग। फिर हाँ, फिर मैं ट्रस्ट पायलट में हम चल के देखते हैं क्या सीन है मी फंडर का। तो जो मी फंडर का सीन है ये ना, जो मेरा ना, हाँ, तो आपको इधर 4.1 रेटिंग मिल तो रहा है, ग्रेट कस्टमर केयर अपेरेंटली, ग्रेट, ओके। तो भाई ने एक्सपीरियंस किया हैरी एफेक्ट्स में। तो और ये बस 8 दिन पुराना है। तो हेलो, आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद मी फंडर। They don't pay their traders when I passed my account and made some promise. They refuse to pay me. Heartbroken. इसका अकाउंट नंबर भी दिया है। ये जेन्युइन ले रहे हैं। एंड ट्रस्ट पायलट को ये बोल रहा है भाई देखो जरा इनको, सही रिव्यू दे रहे हैं कि नहीं। फिर एक और बंदे का एक्सपीरियंस है, इसने ऑर्डर नंबर दिया है, देखते हैं क्या लिखा है। आई वॉज सो इम्प्रेस टू सी पे लेटर चैलेंज एंड एनरोल्ड इन इट। इसका जो अकाउंट नंबर है वो दिया। I passed the challenge and now they are not responding because they will have to give funding. They are just fake prop firm making money by registration fees and back end they don't have any funds. जैसे कि मेरे दोस्त ने आपको बताया है उनके पास नो फंड नहीं ब्रो। सो वापस से इनका पॉजिटिव रिव्यूज है। ओके ओके, इन बंदे का बहुत बड़ा कहानी दिख रहा है, तो पढ़ते हैं क्या है ये। इनको मिला है I recently got my payout and finally I can say this is one of the trustworthy and legitimate prop firm
but they need to improvement in their process. The process is a bit slow, and also they should inform traders if there are any updates. Blah 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 blah. I would suggestion to cut nearly 50 of course during some event. This provision they should have provided new channel. Thanks from PM all the time during my payout. ये मैं टू बी ऑनेस्ट मेरे को बहुत एआई जनरेटेड का वाइब्स आ रहा है। और मैं आप आपने नोटिस किया कि नहीं बताओ जो मैंने अभी नोटिस किया है। मैं बताता हूँ क्या है। जो मैंने बहुत मतलब पॉजिटिव रिव्यू देखा उसमें एक रिव्यू है बंदे का, एक रिव्यू है, 2 रिव्यू है, 5 रिव्यू है। एक पैटर्न नोटिस हो रहा है। तो ही इज़ नॉट अ रेगुलर। ये है Me Funder is okay, but they need to move up on platform, payout, and some rules. Hope the guys fix it. Even I didn't face any problem yet. You guys, okay? ये बंदे का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। एक और नेगेटिव में हमारे सुमित भाई के साथ हुआ, हमारे देसी भाई के साथ। दिस कंपनी डू बैड विथ मी। ओके, इतनी अच्छी नहीं है इंग्लिश भाई की, बट नो जजमेंट्स। दिस कंपनी डू बैड विथ मी, दे नॉट गिव मी पे आउट्स नहीं दे रहे इनको। ब्लेम मी, आई एम रॉन्ग, दे ब्लॉक मी इन डिस्काउंट। जैसे कि मेरे दोस्त ने बताया है, आई विड्रॉ मनी 21K and excuse me, they want don't this manager also not give withdraw money for never get $5,000 excuses दिया गया भाई का। इनका 21K का एक अकाउंट था, 21 तक पहुंचा है। ये इनका पासवर्ड है। हमें ट्राई करना चाहिए। मैं तो बोलूँगा नहीं करो। 8 क्या आपका तो हाँ, टेल नाउ गुड एक्सपीरियंस। ठीक है, मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आप जाए ट्रस्ट पायलट को वेबसाइट, आप अपना पर्सनल रिसर्च भी करें। ये मैंने एक सरफेस लेवल के ऊपर रिसर्च किया है। आपको दूसरे फर्म्स का भी ऐसे एक इन डिटेल्ड चाहिए रिव्यू, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्या क्या चाहिए आपको, क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो सब मैं आपके लिए करके दे दूंगा। तो मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि और वीडियोस बहुत जल्द आने वाले हैं। तो कंटिन्यूइंग टू दिस वन, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा आप ट्रस्ट पायलट में खुद से रिसर्च करें। अब मैं बताता हूँ मेरा पर्सनल व्यू है, क्या-क्या है इस ऐप। हाँ, तो मैंने पर्सनली अप्लाई किया था मी फंडर में। मेरे को अकाउंट मिला था, मेरे को उनकी ईमेल के थ्रू पता चला ऐसा कुछ चल रहा है पे लेटर का स्कीम। तो मैंने किया, मैं कुछ 5-6 दिनों में हो गया पास, बन गया 5%। कोई कमीशन कुछ नहीं लगा। बट मैंने फाइनल में पे आउट नहीं किया, आई मीन पेमेंट नहीं किया, सॉरी। पेमेंट नहीं है क्योंकि मेरे को मतलब $6,000 लगते हैं, कुछ $69 प्लस $3 कुछ कुछ लेता है, $73 ले लो, विच इज अराउंड इंडियन रुपीज 6,100। तो मैंने खुद से पूछा क्या मैं 6,000 अभी खर्च कर सकता हूँ एक एक अनस्टेबल चीज़ है कोई जिसका आउटपुट तो श्योर नहीं है। ये मेरे पर्सनल रीजंस है, आपके कुछ रीजंस हो सकते हैं, आप ट्राई चेकआउट कर सकते हैं। तो मैंने पर्सनली तो नहीं लिया उसके बाद, पेमेंट के बाद, इवन आफ्टर पासिंग द इवैल्यूएशन फेसेस, बिकॉज़ मेरे को कुछ चीज़ें सस्पिशियस लगी। क्योंकि अगर आप एक बंदे को एक अकाउंट दिए जा रहे हो, तो आप इतने छोटे लाइक 5% प्रॉफिट के लिए क्यों दोगे यार? मतलब तुम कंपनी की नज़र से देखो ना। और मोस्टली जो प्रॉप फर्म्स होते हैं उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम ये होता है कि जो फेल्ड चैलेंजेस होते हैं उनसे पैसा कमाया जाता है, रादर देन द एक्चुअल प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स। दैट्स द ट्रुथ अबाउट प्रॉप। आपको उसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो बता देना। हाँ, तो बेसिकली सीन है। तो अचानक से ये एक फर्म आ रही है, बता रही है भाई पे लेटर हो, तुम्हें पे करने की ज़रूरत नहीं, पास हो पे करो। तो इसमें पास हो गए, वो भी इतना कुछ खतरनाक नहीं, बस 5% बनाने के लिए बोला गया है, विच वॉज अ सस्पिशियस मूव फ्रॉम, मेरे को लग रहा है। तो आई थिंक माई फ्रेंड जिसने मेरे को डिस्कॉर्ड में बताया, आई थिंक ही इज़ राइट अबाउट इट, कि अभी उनके पास कोई कैश फ्लो नहीं है। और कैश फ्लो ना होने की वजह से ये एक नया तरकीब निकाला, पैसा लो और ब्लॉक कर दो, ग्रुप से निकाल दो और कोई आर्ग्यूमेंट के पूरा बैन कर दो। क्या ही कर सकते हो। और मेरे को एक और सस्पिशन भी, मैं अभी देखा कि अबू धाबी रजिस्टर्ड है, और जब मैं पेमेंट करने गया वो ऑटोमेटिकली इसमें रैंडी जो साउथ अफ्रीकन करेंसी है उससे कन्वर्ट हो रहा है यूएसडी टू जो करेंसी है उसमें हो रहा है।
तो उसके बाद वो सीन ना, तो वो भी सस्पिशियस लगा, अगर तुम अबू धाबी में हो तो भाई दुबई में, यूएई में हो तुम यार, और साउथ अफ्रीका में क्यों पेमेंट ले रहे हो, ये तो सस्पिशियस है। तो इन रीजंस की वजह से मैंने पर्सनली तो नहीं दिया, पर आपका पर्सनल डिसीजन है। और अगर आप में से किसी के साथ कोई फ्रॉड हो, कुछ हुआ हो, कमेंट्स में अपना कहानी बताओ, मैं आपको पिन कर दूंगा कि बाकी लोग भी अवेयर हो कि ऐसा स्कैम चल रहा है इंडस्ट्री में। सो थैंक यू guys a lot for watching today's video, and make sure to hit the subscribe and the like button आपको और हिंदी में से कंटेंट चाहिए तो। सो सी यू सून।